हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आजकल एक स्कैम चल रहा है, ऑनलाइन जीमेल स्कैम जिसको हम बोल सकते हैं। इसमें बहुत से लोग फंस रहे हैं और मैं भी अभी इसमें फंसते फंसते बचा हूँ। बहुत नुकसान हो सकता था मुझे, लेकिन मैं बच गया। वैसे थोड़ा बहुत नुकसान मुझे हुआ है, वो भी मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। तो सबसे पहले मैं स्कैम बताता हूँ ये क्या है और किस तरह से मेरे साथ हुआ। उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको सावधान किस तरह से रहना है इस स्कैम से। तो ये देख रहे हो, ये है एक बंदा हाफिज जुबैर खान। मैं अपना यूट्यूब चैनल सेल कर रहा था, क्योंकि मेरे पास एक चैनल था जो मैं सेल करना चाहता था। मेरे पास 2-3 चैनल है। एक चैनल जो मैं बहुत कम उस पर वीडियोज़ बना पाता हूँ, टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको सेल कर देता हूँ, कुछ पैसे मिल जाएंगे। इसलिए मैंने एक ग्रुप में डाला कि मुझे ये चैनल सेल करना है, यूट्यूब चैनल बाय एंड सेल का फेसबुक ग्रुप। तो इस बंदे का मेरे पास मैसेज आया, हाफिज जुबैर खान का, कि मैं आपका चैनल लेना चाहता हूँ। मैंने इसको 20,000 रुपये बताए, फिर इसने मुझे ऑफ़र दिया $800 ये मुझे पे करेगा। मैंने पहले इसकी कंट्री पूछी तो इसने कहा मैं पाकिस्तान से हूँ। तो मैंने सोचा चलो भाई कोई नहीं, हमें तो सेल करना है, कोई भी ले ले। फिर मैंने इसको 20,000 रुपये बताए। मैंने पूछा कि 20,000 रुपये कितने होते हैं तुम्हारी कंट्री में, तो इसने कहा $800। मैंने सोचा यार 800 तो नहीं होंगे, करीब $300 होंगे। लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो भाई देगा तो ठीक है, हम तो ले लेंगे। ये पहला जो साइन था कि इसने इतने ज़्यादा मुझे ऑफ़र करे। ठीक है, मैंने 20,000 रुपये बोलने के बावजूद इसने मुझे $800 ऑफ़र किए। तो ये पहला साइन था कि कोई भी आपको बेवकूफ़ बनाने वाला है। लेकिन हम है ना, हम इंडियंस, हम थोड़ा लालच कर जाते हैं, कुछ हमें पैसे मिल जाते हैं या कुछ ऐसी चीज़ जो हमें हम हमारी आंखों के सामने पट्टी बन जाती है। प्यार अंधा होता है ना, ऐसा ही कुछ हो जाता है। तो मेरी भी आंखों पे पट्टी बंध रही थी कि मैंने सोचा चलो चैनल बेचना ही है, मुझे जितने पैसे आ जाए उतनी अच्छे। इसने कहा कि मुझे लॉगिन डिटेल्स दे देना, फिर मैं आपको पे कर दूंगा। उसके बाद आप अपने जो भी लॉगिन डिटेल्स है, जो फ़ोन नंबर वगैरह है, वो हटा लेना। तो मैंने भी सोचा चलो भाई, पासवर्ड देने में क्या है, 2 स्टेप रिकवरी तो मैंने लगा ही रखा है मेरे जीमेल पे, और फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ मेरा मैंने लगा रखा है रिकवर करने के लिए। तो ये क्या कर लेगा, पासवर्ड चेंज कर लेगा, पासवर्ड चेंज कर भी लेगा तो मैं रिकवर कर लूँगा। तो मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया। फिर मैंने इससे पूछा कि भाई मुझे जेन्युइन आप बंदे हो या नहीं, ये मैं कैसे पता करूँ, आपके रिव्यूज़ वगैरह कहीं पे मैं देख सकूँ आपके बारे में। तो इसने मुझे फेसबुक का ये देखिए एक ग्रुप पोस्ट शेयर किया, जो इस पे मैंने जब क्लिक किया, अभी देखिए मैं क्लिक करता हूँ जैसे इस पे, तो पेज इज़ंट अवेलेबल दिखा रहा है। इसने पेज भी हटा दिया है या जो भी इसने किया। लेकिन उस टाइम जब मैंने क्लिक किया था तो एक पोस्ट खुली थी, उस पे इसने पूछ रखा था कि मैं कैसा बंदा हूँ, जेन्युइन हूँ या नहीं हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने, करीब 50 से 80 लोग होंगे, 50 से ऊपर थे, उन्होंने कमेंट कर रखा था यू आर अ जेन्युइन पर्सन, यू आर ट्रस्टवर्दी। बहुत सारे लोगों ने इस पर कमेंट कर रखा। तो मैंने सोचा भाई ये तो सही बंदा लग रहा है मुझे। और फिर उसके बाद जैसे ही इसके पास मैंने अपने अकाउंट डिटेल भेजे, अपने आईडी और पासवर्ड भेजे, तो तुरंत उसी टाइम मेरा फ़ोन जो है वो हो जाता है स्विच ऑफ। फ़ोन में एक लाइन सी आती है और फ़ोन हो जाता है स्विच ऑफ। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि फ़ोन क्यों स्विच ऑफ हो रहा है, ऑन क्यों नहीं हो रहा। मैंने सोचा यार ये क्या हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। फिर मुझे लगा कि कहीं हैक वैक तो नहीं कर लिया इसने मेरा फ़ोन। तो फिर मैं सोचा हैक भी कैसे कर सकता है, पासवर्ड मैंने तो किसी लिंक पे भी क्लिक नहीं किया, इसी को अपने ईमेल वगैरह दिए थे। फिर मैंने तुरंत, मैं उसी टाइम, ये भी अच्छा रहा, गनीमत रही भगवान की दया से कि मैं कंप्यूटर के सामने ही बैठा था। मैंने तुरंत कंप्यूटर पे लॉगिन किया। पहले इसको फेसबुक पे मैंने मैसेज किया, ये देखिए फेसबुक पे मैंने कॉल भी की हुई है, इसने कोई रिप्लाई नहीं दिया मैसेज का, ना ही कॉल इसने उठाई। फिर मैंने अपने अकाउंट में लॉगिन किया। लॉगिन करता हूँ जैसे ही मैं, तो वहाँ पे दिखा रहा है कि आपका पासवर्ड चेंज कर लिया है, योर पासवर्ड इज चेंज्ड। मैंने सोचा चलो उसने पासवर्ड चेंज कर लिया है, मैं रिकवर कर लेता हूँ। मैंने रिकवर करने की कोशिश की। तो मेरा एक और चीज़ बहुत अच्छी रही कि मैंने जो रिकवरी ईमेल था वो मेरा कोई दूसरा मैंने लगाया हुआ था, इसलिए मेरे उस ईमेल पे वो मैसेज चला गया मेरा रिकवरी का। ठीक है, और मैं जब लॉगिन करता हूँ रिकवर करके अपने अकाउंट को, तो देखता हूँ कि इसने अपना मोबाइल नंबर भी चेंज कर लिया है। 2 मिनट भी नहीं लगे होंगे,
इतनी देर में इसने अपना मेरा पासवर्ड चेंज कर लिया, मोबाइल नंबर अपना लगा दिया, और ये शायद वो रिकवरी ईमेल है उसको भी ये हटा रहा था। उतनी ही देर में मैंने अपना जो अकाउंट है दोबारा पासवर्ड चेंज कर लिए रिकवर करके। बस नहीं तो 2-4 मिनट और मैं टाइम वेस्ट कर देता तो कुछ नहीं हो पाता उसके बाद, क्योंकि इसने 2-3 चीज़ें तो हटा ही दी थी। पासवर्ड हटा दिए थे, मेरे फ़ोन नंबर भी हटा दिए थे, बस एक रिकवरी ईमेल था वो भी ये हटा लेता। अभी ऐसा ही तो मुझे नहीं पता था गूगल में इतना आसानी से हो जाता है सब कुछ पासवर्ड मिलते ही। मुझे लगा कि 2 स्टेप में पासवर्ड चेंज करते हैं तब भी हमारे पास ये आता होगा कोई ओटीपी वगैरह, लेकिन पासवर्ड चेंज करते हैं तब ना तो आपके पास ओटीपी आता है, बस एक बार पासवर्ड आपसे मांगा जाता है। पासवर्ड आपने दोबारा डाला, वही पासवर्ड तो इसके पास था ही, तो वो इसने डाला और कर दिया इसने काम। उसके बाद जैसे ही मैंने अकाउंट रिकवर किया अपना, तो इसका मैसेज आता है मेरे पास, भाई आप पासवर्ड चेंज कर दिया है। मैंने कहा पासवर्ड चेंज करने को किसने बोला था, पागल समझो आप मुझे। मैंने लिखा कि मेरा फ़ोन भी आपने हैक कर लिया। तो इसने बोला कि भैया मैं स्कैम नहीं कर रहा था, मैंने तो आपको पे करना था, अब आपने पासवर्ड ही चेंज कर दिया है। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा तुम फ़ोन हैक करके पे करते हो। इसने कहा कि मैंने जैसे ही लॉगिन किया तो मेरा फ़ोन ही ऑफ हो गया, तो मैं कैसे कर सकता हूँ आपका फ़ोन हैक। इसने विक्टिम कार्ड खेला था दोस्तों ये एक, कि मुझे ये बताने के लिए कि मेरे साथ ही ऐसा नहीं हुआ, मेरा ही फ़ोन बंद नहीं हुआ, इसका भी हो गया बंद, इसने ऐसा कहा। फिर मैंने कहा कि ऑफ़ क्यों हुआ? फिर इसने कहा कि पता नहीं, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा डेटा भी डिलीट हो गया। इसने मुझे ये भी कहा और रोने की इमोजी भेजी। एक विक्टिम कार्ड खेलना चाहता था कि मुझे ऐसा लगे कि मेरा फ़ोन तो डिलीट हुआ ही, साथ में इसका भी हो गया है, मेरा भी डेटा डिलीट हो गया। तो मेरा भी डेटा डिलीट हो गया था, मेरा जब फ़ोन ऑफ हो रहा था तो वो फ़ोन फैक्ट्री रीसेट हो रहा था एक्चुअली में मेरा। मुझे बाद में मैंने मैसेज देखा ईमेल, तब मुझे पता चला। तो इसके बाद मैंने इसको 1-2 गालियाँ दी, तब इसने मेरे को रिप्लाई में एक ये देखिए हँसते हुए इमोजी भेजा और मुझे कर दिया इसने ब्लॉक। ठीक है दोस्तों, तो इतना हुआ मेरे साथ। फिर मैंने ईमेल जब चेक किया तो उसमें सस्पिशियस एक्टिविटी तो दिखा ही रहा है, यहाँ पे देखिए। उसके बाद एक फैक्ट्री रीसेट रिक्वेस्टेड का भी मेरे पास ईमेल आ रहा है। तो इसने क्या किया था, जीमेल में एक ऑप्शन आता है फैक्ट्री रीसेट का। आप जिस भी फ़ोन में लॉगिन है, वो फ़ोन अगर खो जाता है, चोरी हो जाता है, तो आप गूगल पे लॉगिन करके जीमेल पे और उसको फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं कहीं से भी अपने फ़ोन को। फिर वो फ़ोन जो है उसका सारा डेटा वाइप हो जाता है, डिलीट हो जाता है, ताकि वो आपकी जो पर्सनल चीज़ें हैं, पर्सनल आपकी ऐप्स वगैरह या आपके फ़ोटो वगैरह, उनको एक्सेस ना कर पाए वो चोर, और कम से कम आपको हानि हो। इसने इस तरह से ये रीसेट रिक्वेस्ट कर दिया था। इसने इसलिए किया था ये, ताकि मैं फ़ोन को रीसेट करूं और उसमें लॉगिन करूं। लॉगिन भी उसमें फिर आसानी से नहीं होता, वो पासवर्ड मांगता है, और काफ़ी देर में वो हुआ था मेरा फ़ोन लॉगिन। तो तब तक इतनी देर में अगर मैं ये करूँ, 5-10 मिनट मुझे लगेंगे उसमें कम से कम, और नॉन टेक्निकल बंदा है तो उसको कम से कम आधा 1 घंटा तो लगेगा ही इसको फ़ोन को दोबारा चालू करने में, जब दोबारा अपने ईमेल को रिकवर करने में। तो इतनी देर में तो ये अपना जो मेरा रिकवरी ईमेल है, फ़ोन नंबर वगैरह तो इसने चेंज कर ही दिए थे, पासवर्ड और फ़ोन नंबर, और ये शायद तब रिकवरी जो ईमेल था मेरा उसको भी ये हटा ही रहा होगा। उससे पहले ही मैंने अपने अकाउंट को लॉगिन कर लिया था। ये बस एक किस्मत अच्छी थी मेरी, भगवान की दया से मैं कंप्यूटर के सामने बैठा था और मैंने तुरंत ये अपना अकाउंट रिकवर कर लिया, नहीं तो मेरे हाथ से मेरा अकाउंट चला जाता। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस तरह के स्कैम्स से बचें। कोई भी ऑनलाइन आपसे कुछ भी आपकी डिटेल्स लेता है, चाहे वो एटीएम कार्ड की हो या किसी अकाउंट की हो, आपके इंस्टाग्राम की या फेसबुक अकाउंट, या कोई भी आप डील कर रहे हैं किसी भी अपने यूट्यूब या फेसबुक कोई भी अकाउंट, तो आप या तो इन पर्सन उसको बुला ले कि भाई आप यहीं से करो। बाहर के कंट्री का है तो उससे पहले ही पैसे लो कि भैया मुझे पैसे दो, नहीं तो तू जा भाड़ में, मुझे नहीं करनी डील। बाहर की कंट्री वाले से आप करो ही मत डील। मैं भी अब मैंने कान पकड़ लिए, मैं किसी के साथ डील नहीं करूँगा। बाहर की कंट्री के पर्सन के साथ अगर करूँगा तो पहले उससे पैसे मंगवाऊँगा, उसके बाद ही मैं उसको अकाउंट दूंगा, नहीं तो तू जा भाड़ में और मुझे नहीं करनी तेरे साथ डील। और अगर इंडिया का है तो उससे मिल के आप डील करो, भैया आ जा तू, मैं भी आता हूँ, और बैठ के मैं तुझे अकाउंट दूंगा, सारा कुछ डिटेल्स दूंगा और तू मुझे पैसे दे दे, ताकि आप उससे बच सके इस तरह के स्कैम से। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत से लोग बच सके इस तरह के स्कैम होने से।
और मेरे साथ चलो भगवान की दया से मैं तो बच गया, लेकिन बहुत से लोग होते होंगे इस तरह से स्कैम। मेरी तो बस मैं कंप्यूटर के सामने बैठा था, नहीं तो मेरा हो गया था काम। आपके साथ भी कोई स्कैम हुआ है या बचे हैं आप, तो कमेंट करके बताना मुझे भी, ताकि हमें बहुत सारे लोगों को और भी पता चले किस तरह के स्कैम ये होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद, जय हिंद।